नमस्कार जी, मैं हूं पत्रकार बिंदर शर्मा और यानी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की धरोहर पर खड़ा हूं। ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें हैं। अगर मैं आपको बता दूं, जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में जा चुके हैं, कुछ लोग बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, उसके बाद बावजूद सनातन धर्म के प्रति लोगों को एक जागरूक, एक अच्छा संदेश देने का कार्य किया जा रहा है। तो आपको अगर मैं तस्वीरें दिखा दूं और उनके बयान भी सुनवा दूं कि किस प्रकार से तमाम जो गुरु है, रविदास है, चाहे वाल्मीकि जी है, चाहे कबीर जी हैं, उनके बारे में किस प्रकार से अच्छे तरीके से दोहे सुनाए और अच्छे तरीके से सनातन धर्म के प्रति तमाम लोगों को जागरूक किया, एक अच्छा संदेश। क्या कुछ नाम है? मेरा नाम जय नारायण भगत। तमाम गुरुओं की तस्वीर लगा रखी है आपने, तो क्या कुछ संदेश है गीता जयंती महोत्सव पर इनके प्रति आपका? अभी हमारे महापुरुष हैं, विशेषकर महर्षि वाल्मीकि जी हैं, गुरु रविदास जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, कबीर साहिब हैं। कबीर साहिब का कोई दोहा याद है? हाँ, ये सभी दोहे इसके अंदर ही लिखे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ ये है कि कबीर साहब के मुताबिक हम सबको रहना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। सभी जाति संप्रदाय एक है भगवान की नजरों में, तो हमको भी मानवता के नाते मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहना चाहिए और सभी की सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता पहले जो समय था एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठते थे, भाईचारा था, और अब जो स्थिति है इस प्रकार से लड़ाई झगड़े मनमुटाव रहते हैं, आपसे भाईचारा बिगड़ चुका है, जात पात को लेकर भेदभाव हो रहा है, तो आपको नहीं लगता इन चीज़ों? नहीं, इतना नहीं है, थोड़ा सा है, कमी आई है, जात पात में भी कमी आई है और आपस में जो सांप्रदायिक दंगे उनमें भी कमी आई है। लोगों में जो आजकल की जो यूथ जनरेशन है, युवा लोग हैं जो, वो पिछली बातों को नहीं मानते, उन्होंने उस चीज़ को गौण कर दिया है। और आजकल के माहौल में देश की प्रगति में है, लोग जाति सांप्रदायिकता धर्म इन चीज़ों को पीछे छोड़कर देश की प्रगति में लगे हुए आज के जो युवा है। हाँ, पहले जो आपकी बात सार्थक होती थी कि लोग है ना जाति पूछते थे, जो कौन दूध है भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो इस हिसाब से उनके पैसे तक पूछते थे। लेकिन आज कोई नहीं है, आज इस प्रकार की बातें कम होती जा रही हैं, खत्म तो नहीं हुई है लेकिन कम होती जा रही हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आज की युवा जनरेशन का है। तो वाल्मीकि जी ने क्या कुछ किया था? रामायण रचिता थे। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, बड़े भारी विद्वान हैं, हम इनको परम परमेश्वर मानते हैं। लेकिन कालांतर में जिनका शिक्षा पद्धति के ऊपर राज था, एक उनकी कमांड थी कि वही जो कुछ कहेंगे वही सच होगा, एक वर्ग विशेष ने इनको पीछे धकेल दिया और जो इनकी कथित वाणी थी उसको आगे नहीं आने दिया। इनकी कथित वाणी की वहीं रहेगी जैसा रामायण में उन्होंने लिखा है, और वो तुलसीदास जी के दोहों के रूप में आज हमारे सामने आती है। मुझे व्यक्तिगत तौर से एक चीज़ का बड़ा दुख होता है कि जब सुबह मंदिरों में कहते हैं कि रामायण में तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है अपनी चौपाई के माध्यम से, कभी कोई ये नहीं कहता कि महर्षि वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिखी जिसमें तुलसीदास जी ने उन चौपाई को वैसे रूप में दिया है जिनकी वजह से महर्षि वाल्मीकि जी को याद रखा जाता है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है, गुरु को भूल चुका है, यानी कि तीनों लोग की परिक्रमा करी थी श्री गणेश भगवान जी ने, कार्तिकेय तीन लोग में पहुंचे थे, तीनों लोग में ही माता पिता बताए। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं माता पिता को लेकर या गुरुओं को लेकर लोग सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं, अन्य धर्मों में जा रहे हैं? तो क्या कहोगे? नहीं, थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया आज की युवा पीढ़ी में, थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ जी, थोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो गुरुओं से विमुख नहीं हुए हैं जी। अगर गुरुओं से विमुख हो गए तो फिर तो व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। गुरुओं के चरणों में है आजकल की युवा पीढ़ी, ऐसी बात नहीं, उनकी बातों को भी मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आजकल का है वैज्ञानिक युग। वैज्ञानिक युग है, इस पर फिजिक्स भौतिकवाद है जो कुछ वो हावी ज़्यादा है, जिससे आज का युवा है जैसे अब दिन निकला हुआ है ऐसे ही मानते हैं कि भी जो भी चीज़ है उनके सामने आए वो दिन निकले हुए की तरह आए। लेकिन ये है आध्यात्मिक चीज़ें, और आध्यात्मिक चीज़ें हमें अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से और
और दादाओं से और अपने धार्मिक पुस्तकें जो हमारे गुरु पूर्वजों ने हमारे को दी हैं, उनका अध्ययन करने से ही मिल सकती है, वैसे कहीं नहीं मिलेगी। से जुड़कर श्रीमद् भगवत गीता दे रहे हो, ऐसा कितने लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता आपसे खरीदी? हमारे यहाँ से अभी जो है 2 से स्टॉल लगा था यहाँ पे, तो तब से लेके जो है 300-400 भगवत गीता अभी तक जा चुकी हैं, अलग अलग जो है लैंग्वेजेस में। तो लोग ले रहे हैं गीता, क्योंकि आजकल सब जो है स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, कोई उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो इसके अंदर सारे जो 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय है, भगवत गीता यथारूप है, अपनी तरफ से कोई मिश्रण नहीं है, ये पूरे विश्व में पढ़े जाने वाली गीता है। तो इसको पढ़ रहे हैं लोग, भक्त बन रहे हैं, उनकी गलत आदतें हैं जो छूट रही हैं, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, जो उनको नहीं मिल रहा था वो पा पा रहे हैं। और स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोग अपने इसे सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे अन्य धर्मों में जा रहे हैं, हाँ जी, तो श्रीमद् भगवत गीता नहीं पकड़ते, तो उनसे किस प्रकार की अपील करना चाहोगे चैनल के माध्यम से, जो सनातन धर्म भूल चुके हैं? तो सनातन धर्म जो है हमारा जो है आत्मा का धर्म है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरा बनाया हुआ, कैसे जैसे हिंदू धर्म बना दिया या मुस्लिम धर्म बना दिया, क्रिश्चियन धर्म बना दिया, जैन धर्म बना दिया। ये ऐसा धर्म बनाया हुआ नहीं है, ये आत्मा का ही धर्म है। पहले भगवत गीता की ये शिक्षा है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और उस आत्मा का क्या कार्य है, वो है भगवान की सेवा करना। भगवान खुद कह रहे हैं भगवत गीता में कि जो है जो मेरी सेवा करता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इसका यही मैसेज है। सनातन धर्म है, सबसे ज़्यादा पुराना है। सूर्य देव को 14 करोड़ साल पहले ये ज्ञान दिया था, आज का नहीं है ये ज्ञान। जो दूसरे धर्म जो हैं 2000 साल पहले, 3000 साल पहले बने हैं, ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, लेकिन ये भगवान ने खुद बनाया। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं सूर्य देव। गीता का कोई श्लोक याद आता? हाँ, गीता का जैसे बताते हैं, यम यम वापी स्मरण भावा त्यजते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। इसका भावार्थ? हाँ, इसका तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार की चेतना हम मृत्यु के समय रखेंगे, वैसा ही हमें अगला जीवन मिलेगा। तो अगर हम जैसे मान लो कोई मांस खाने वाली चेतना रखता है, तो उसको जानवर का शरीर मिल जाएगा, उसमें कोई उसको पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन हम मांस किसी दूसरे जीव को खाते हैं, तो हमें एज मनुष्य हमको इसका पाप लगता है। तो ये इसका तात्पर्य है। तो एक श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युक्त हम आपका 5 वर्ष से। इसका भावार्थ है? इसका भावार्थ ये है कि जो है जो हमारे धृतराष्ट्र हैं वो संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे जो पुत्र हैं, जो कौरव हैं और पांडव, जो वो क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में। वो लड़ने तो चले गए, लेकिन अभी वो क्या हो रहा है, वो जो संजय उनको दिखा रहे हैं अपने जो एज एक CCTV कैमरा होता है, अपने हृदय से उनके मन में दिखा रहे हैं। तो ऐसा ये इसका भावार्थ है, उनको दिखा रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को पता है कि पांडव के साथ कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जा रहेंगे वहाँ, लास्ट श्लोक में बताया वहाँ विजय, ऐश्वर्य, धन सब कुछ रहेगा। तो इसलिए उनको पहले ही पता था धृतराष्ट्र को कि मेरे पुत्र हारने वाले हैं, तो इसलिए वो पूछ रहा है, चिंतित हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं सारे। तो ये इसका भावार्थ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजम्। हाँ, इसका है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मतलब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, मतलब धर्म जो है अपने हाँ धर्म की हानि होती है, धर्म अपने जो है पथ से भ्रष्ट हो जाता है, तो भगवान जो है हर युग में अवतार लेते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। अगला श्लोक है, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। ये साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म का फिर से जो है प्रचार करने के लिए और अपने भक्तों का आनंद देने के लिए भगवान जो है हर जो है युग में अवतार लेते रहते हैं। जैसे भगवान ने 5000 साल पहले श्री कृष्ण के रूप में, उससे पहले जो है त्रेता में राम में, उससे पहले नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, वामन देव, और बहुत सारे अवतार हुए हैं भगवान के, भगवत गीता में भी बताए हुए हैं। तो ये इसका शुभ नाम आपका? मेरा नाम विशाल है, हम हरे कृष्णा संघ से हैं, जो करनाल में है हमारी संस्था। ये इस्कॉन का ही एक ब्रांच है। इस्कॉन के जो पूरे विश्व में मंदिर हैं, इनके 500-600 से ज़्यादा मंदिर हैं और अनगिनत सेंटर हैं, छोटे जो सेंटर हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे श्लोक सुन के, सारी चीज़ें सुन के अच्छा लगा। ये देख के कि गीता जयंती पे किस प्रकार से आप सनातन धर्म को आप बढ़ावा दे रहे हो, और गीता का जो है उपदेश भी आपने अच्छे से सुनाया है। जिस हिसाब से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, ऐसे ही आपने बताया है। और गीता को आवंटित करके आप धर्म का एक रक्षण कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बार हम तस्वीरों में इनका जो स्टॉल है वो दिखाना चाहिए। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो गीता है, ये हर एक जो है इसको देख रहे हैं वो लीजिए, अपना जीवन जो है
सफल बनाइए और सुखमय बनाइए। गीता पढ़िए और अपना जीवन सफलमय बनाइए। गीता के श्लोकों में ही जीवन की सारी लीलाओं का, जीवन के सारे कष्टों का निवारण है, ऐसा आपका मानना है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बहन जी कहाँ से हो आप? हम करनाल से प्रभु जी, और ये वृंदावन का है सब। क्या नाम है आपका? प्रियंका। तो आप कितनी श्रीमद् भगवत गीता खरीद चुके हैं बच्चे? अभी तो कॉपी जा चुकी हैं, हमने काउंट नहीं किया प्रभु जी। हम सेवा के लिए आए हैं मंदिर की तरफ से। तो अन्य धर्मों में भी जा रहे हैं सनातन धर्म को छोड़कर, उनसे खासकर क्या अपील करोगे आप? कृष्णा भगवान सबसे सनातन कृष्णा जी हैं, अदरवाइज और नहीं है। कृष्णा एक ही भगवान है, कृष्णा जी, हमको उनको ही फॉलो करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान को मुस्लिम धर्म से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि कल हमने एक न्यूज दिखाई थी, खबर दिखाई थी कि वो बता रहे थे कि मुस्लिम समाज के लोग कि कृष्ण है जो मुस्लिम बताया जा रहा था, मुस्लिम समुदाय से जोड़ा जा रहा था। क्या भगवान का नाम अल्लाह और वाहेगुरु, ये सब भगवान कृष्णा के नाम है। जो हमारे ये भगवत गीता के जो राइटर हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, मोदी जी ने जन्माष्टमी के बाद 125 का सिक्का लॉन्च किया है। ये पुस्तक जो है ये गुरु परंपरा से मिली हुई पुस्तक है। कौन सी गुरु परंपरा? ये जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान ने जो ब्रह्मा को ज्ञान दिया, नारद को, व्यास को, माधव को, ऐसे चलते चलते बीच में स्वयं कृष्ण भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? जिसने स्वयं कृष्ण भगवान ने राधा रानी को अपना ऋण चुकाने के लिए बोला था कि कलयुग में तेरा राधा का बाहु लेके आऊँगा मैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे गोरे रूप में, गौरांग बोलते हैं इसको, गौर निताई, बलराम जी निताई, तो दोनों भाई आए थे गौर निताई। ये चैतन्य महाप्रभु बीच में आए थे। ये जो शिक्षा है ये छिन भिन्न हो गई थी, तो दोबारा फिर स्थापित करने के लिए महामंत्र दिया चैतन्य महाप्रभु ने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही जो भगवान की शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु की, कृष्णा की, वही ये भगवत गीता है। तो उसके बाद फिर ऐसे हमारे आचार्य आते आते शिला प्रभुपाद आए। शिला प्रभुपाद ने पूरा वर्ल्ड में 108 मंदिर बनाए, और अब जो ये शिक्षा चल रही है ये शिला प्रभुपाद ने ही हमारे को दी है, और हम आगे प्रयास कर रहे हैं भगवान की सेवा करने का। अरे गीता का कोई श्लोक? गीता का जैसे अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षे वहाम्यहम्। इसका भावार्थ क्या? इसका भावार्थ ये है, जो अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करेगा उसको उसकी रक्षा करूंगा, और जो उसके पास है उस जो धन है या जो भी उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा। जो उसके पास नहीं है स्वयं भगवान उसके लिए लेके आएंगे। इसमें एक कथा भी आती है भागवत कथा में कि एक ब्राह्मण होता है रामानुजाचार्य, तो वो भगवान का प्रतिदिन पाठ करते थे भगवत गीता के। भगवत गीता का पाठ करते करते उसकी धर्मपत्नी बोली कि ऐसे पाठ करते करते रहोगे तो घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, तो वो फिर बाहर कमाने के लिए, खाने के लिए, कमाई का रास्ता ढूंढने के लिए बाहर निकले गए। तो बाहर जाते जाते भगवान के भक्त थे, एक वो जो श्लोक बोला है उसी के लास्ट में अंडरलाइन कर दिया कि स्वयं भगवान आएंगे, जो जिसके पास नहीं है उसको मतलब भोजन देने के लिए स्वयं भगवान देने के लिए आएंगे। तो रामानुजाचार्य ने उस पर संदेह था, डाउट था उस श्लोक के लास्ट में, तो अंडरलाइन कर दिया उसको, तो वो बाहर चले गए। देखते हैं भगवान कैसे लेके आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो श्लोक पे अंडरलाइन कर दिया। तो फिर वो क्या हुआ, उसके बाद स्वयं कृष्ण भगवान, बलराम, कृष्ण और बलराम छोटे रूप में आए, गोरे रूप में आए, और उस गर्भ में जाके जो माता जी थी उसके पास जो राशन की जो जितनी सामग्री थी वो वहाँ दे दिया। और वो माता जी बोले कि ये आपके कमर पे क्या लगा हुआ है, ये चोट लग रही हुई है, किसने लगाई है? उन्होंने मन में सोचा कि मेरा पति तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन क्या पता, वो पूछना पड़ेगा उसको। वो ये कह रहे थे कि आपके जो पति देव है उन्होंने भेजा, रामानुजाचार्य ने भेजा ये भोजन
आप रखिए। तो उसके बाद तो रामानुजार आते हैं, तो वो पूछते हैं ये राशन पानी जो सामग्री है कौन दे के गए। तो उसकी जो धर्मपत्नी थी वो बोले कि जो छोटे छोटे 2 बच्चे आए थे गोरे रूप में, और आपने उनके कमर पे क्या लगाया था, चोट क्यों मारी उनके। तो उसका कारण फिर वो समझ गए कि तो जैसे भी उन्हें पता लगा कि उसकी धर्मपत्नी को बोले कि आपका जो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण भगवान आए थे। और तो वो जो श्लोक अंडरलाइन किया था वो दोबारा से फिर उसको ठीक किया कि इस वाक्य में ही 100% भगवान हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो आपको नहीं लगता गीता जयंती महोत्सव पर कुछ बहुरूपीय कान्हा जी का अवतार ले रहे हैं, कोई शिव शंकर भगवान का अवतार ले रहा है, तो हिंदू धर्म के लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं? भगवान भगवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जब भी भगवान अवतार लेते हैं कई मीलों कई दूरी तक खुशबू आती है। जीव जंतु जो भगवान के भक्त हैं वहाँ आनंद में हो जाते हैं अचानक ही। जैसे भी यहाँ अवतार लिया भगवान ने, तो कोई भी जीवात्मा नाराज मतलब दुखी नहीं रहेगी, आनंद महसूस करेगी। नहीं, सवाल जो था, सवाल ये था कि आम आदमी कोई भी नहीं भगवान का रूप धारण कर लेता है। मैं यही बता रहा हूँ आपको, याद नहीं, सिर्फ नाम याद है अपना। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब भगवान अवतार लेते तो ऐसे ऐसे माहौल वातावरण होता है। तो कलयुग में अवतार लेंगे भगवान तो कैसे हमें महसूस होना चाहिए कि आनंद मिल रहा है। आपको आनंद मिलता है, कहीं आनंद दिख रहा है आपको? सभी लोग दुखी हैं। तो अभी भगवान ने अवतार नहीं लिया, जब लेंगे तो भगवान भागवत कथा में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि भगवान अवतार लेते हैं तो क्या क्या हमारे साथ संबंध स्थापित होंगे। आपका शुभ नाम? कपिल शर्मा। कहाँ से हो? करनाल से। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, इसका भावार्थ क्या है? जो जब भी धर्म की हानि होती है भगवान धर्म स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं जी। कलयुग में भी कली अवतार लेंगे भगवान जी। लेकिन अभी तक ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान स्वयं कहते हैं कि ये संकीर्तन यज्ञ है, ये चलेगा, ये लगभग 10,000 वर्ष तक और चलेगा। इसके बाद भगवान अवतार लेंगे।